अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाला आपी के घर से। आप ही के पास आए हैं कुछ कस्टमर सुबह सुबह, तो आप ही उनका काम कर रही हैं। बस मैं यहाँ पर हूँ, बच्चे चलेंगे अपने अपने काम पर। और ये मानो का जो है ना न्यू बेबी है, इतना प्यारा सा। आज वैसे ऑफिस जाते हुए मुझे जो है ना ड्रॉप कर गए थे शाला आपी के घर, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था और अपनी कटिंग वगैरह भी करवानी थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी कटिंग करवा ली है। बस अभी मैं चली जाऊँगी सफ़ा के साथ बाज़ार। घर से अपने काम करने के बाद मैं और सफ़ा मार्केट आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना पूरा दिन हमने फिर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। 1-2 घंटे का ही बस हमें काम था, ज़ोर पड़ कर आए थे और अभी असर का टाइम हो गया है। तो हमारी और ये वापसी रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर इसलिए जो है ना हमने कोई वीडियो वगैरह तो बनाई नहीं। लेकिन बस अभी रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं शाला आपी के घर पर। तो बस रास्ते में जो है ना वीडियो स्टार्ट किए। तो घर जाके जल्दी से पढ़ूंगी मैं असर की नमाज़, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। वसी भी ऑफिस से जो ना आ जाएंगे मुझे लेने। चलें जी, वसी आ गए हैं मुझे लेने के लिए। बाज़ार से आने के बाद मैंने जल्दी से शाला पे अगर असर की नमाज़ पढ़ी। और बस फिर वहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठी। आप ही रोक रही थी इफ्तार के लिए, लेकिन हमें आज जाना है आमना के घर पर। वो काफ़ी टाइम से बुला रही थी, तो आज जो है ना डिसाइडेड था कि आमना के जाएंगे। तो बस आप ही के घर से निकलें तो पहुँच गए हम लोग अब यहाँ पर। तो इफ्तार में बस अभी 1 या 2 मिनट ही बाकी हैं जब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रश काफ़ी ज़्यादा था रास्ते में। आमना का घर काफ़ी साइड पर है, तो इसलिए जो है ना टाइम लग जाता है। अनाया ने रोज़ा खोल लिया। आ जा। खुल गया रोजा? खुल गया ना रोजा खोलो ना। वो कब की गाने हो रही है? अब मीठा ऐसी चखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया रोज़ा इफ्तार। लास्ट के रोज़े हैं, तो बस इसी तरह ही भाग भाग कर गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। अनाया की इफ्तारी है, ये ला के रखी हुई थी पहले से जेली। और अनाया रोज़े में दिल नहीं चाहता खाने का ये चीज़। देखती नहीं हूँ। देखती नहीं हूँ आमना, देखेगी तो फिर दिल चाहेगा, ला के रख लेती हूँ। इफ्तार के बाद हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पर नमाज, और नमाज के बाद ही जो है ना फिर आमना ने लगा दिया खाना। इसने बनाई हुई यहाँ पर मटन कढ़ाई। और अभी हम लोग बस खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद जो है ना बस निकलेंगे यहाँ से। उमर इलेक्ट्रॉनिक्स रावलपिंडी बैम्बू फास्ट फूड, पता नहीं बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, मैं तो 18 साल से देख रही है। वही कह रहा हूँ, पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं, कभी गए ही नहीं। आइसक्रीम और चलना यार। कोला, ये रील फूड स्ट्रीट चांदनी चौक वाली। अच्छा, हाँ, जो शहरी में इफ्तारी में होती है। पूरा रमज़ान हम तो आए नहीं हैं। आज यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा दिखा दूँ आप लोगों को। छोटी छोटी दुकानें तंग नहीं होती होगी। वहाँ से हम लोग निकले तो फिर हम लोग आ गए कमर्शियल मार्केट। और यहाँ पर हमारा वही कोयटा होटल, जहाँ बैठकर हम लोग चाय पीते हैं। तो वली भी हमारे साथ है, बस हम पी रहे हैं यहाँ पर चाय। चाय पीने के बाद हम लोग आ गए शमा आपी के घर पर। और यहाँ पर जो है ना बस अलिशा खाना खा रही है। और इफ्तारी के बचे हुए कुछ आइटम्स हैं, वो मैं थोड़े थोड़े से जो है ना बस टेस्ट कर रही हूँ कि आप ही ने आज क्या बनाया था। तो बस अभी थक गए हैं, थोड़े से ईशा पढ़ेंगे और फिर जाएंगे घर की तरफ। जी हम आ गए हैं बाज़ार से। आज मुझे ये छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी। हेयर कलर अपना और शुमाइला का ले लिया था, ब्रीमोट का। ये मुझे एक लेस लेनी थी सूट की। फिर ये ईदी देने के लिए बच्चों को लिफाफे लिए थे। मेहंदी के स्टिकर ले लिए थे, ये भी बच्चों के लिए ले लिए हैं। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है, पिस्ता है, और ये छुआरे हैं। और ये किचन के लिए 1-2 चीज़ें छोटी छोटी सी, विक्सर और ये डोंगा वगैरह। और ये कपड़े में से मुझे जो है ना सोफ़े के कवर सीने हैं, तो ये वाली एक बेडशीट ली थी। ये कुशन कवर ले लिए हैं, और इस कपड़े में से भी कुशन कवर बनाने हैं। आज मेरी ये छोटी छोटी सी शॉपिंग थी, जिसके लिए मैं अकेली गई हुई थी आज सफ़ा के साथ। स्पून ले लिए थे थोड़े से इस्तेमाल के, और ईद मुबारक का तो ले तो आई हूँ, लगाऊंगी इसको टाइम मिला तो। और फिर ये एक वाटर जग ले लिया था, अभी जब सब आएंगे ना ईद पर तो फिर ये काम आएगा। और उसके साथ साथ मैंने एक ये वाला चॉपर ले लिया था, यूज़ करके बताऊंगी कैसा है। अंकल तो कह रहे थे बड़ा अच्छा है रेगुलर यूज़ करने के लिए, तो ये ले लिया था। और कुछ डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह ले लिए थे। अभी बस घर आ गए हैं। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे। रात को शमा आपी के घर से आए तो बस सहरी का टाइम ही हो रहा था। 2-2:30 बजे का टाइम था जब हम लोग घर पहुंचे थे। उसके बाद बस सहरी की फजर पड़ी और फिर हम सो गए। और अभी उठी हूँ, बस 10 बज रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, आपी के घर नहीं गए थे, तो इसलिए जो ना बस थोड़ी देर मिलने के लिए चले गए थे उनसे। तो बस अभी उठे हैं, तो अब जा रहे हैं गोश्त वगैरह लेने के लिए। आज फ्राइडे है, रमज़ान का लास्ट फ्राइडे। तो बस गोश्त वगैरह लेना था, तो इसलिए जा रही हूँ। थोड़ी बहुत ईद की तैयारियाँ जो है ना आपसे स्टार्ट हो गई हैं। वसी ने जो है ना छुट्टियाँ भी ले ली हैं ऑफिस से। आज फ्राइडे की भी छुट्टी की है इन्होंने, तो आगे सैटरडे संडे की तो होती है इनकी छुट्टी। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं बिलाल भाई के पास।
ईद दावत के लिए मुझे जो है ना तैयारियां शुरू करनी है, तो बस यहाँ पर गोश्त ले लेंगे भाई से जो हमें चाहिए। बिलाल भाई से गोश्त वगैरह लेने के बाद हम लोग आ गए हैं जुम्मा बाज़ार। तो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, सुबह सुबह का टाइम है, ज़रा रश कम है, तो इसलिए जो है ना हम जल्दी उठ के यहाँ आ गए हैं। पहले मार्केट से वापस आ गई हूँ। आने के बाद ये मेरी ग्रॉसरी सब्जियाँ जो लेनी थी, करेले बहुत अच्छे थे, पूरा रमज़ान हो गया तो कोई सब्ज़ी नहीं खाई थी, अब जाके कुछ नज़र आया तो मैं लेकर आई हूँ। और ये टमाटर, खीरा, वैसे फ्रोज़न भी पड़े हैं टमाटर, लेकिन फ्रेश भी ले आई हूँ। आलू थोड़े से, हरी मिर्चें, पुदीना बड़ा अच्छा फ्रेश था, मज़ेदार। और ये मटन लेकर आई हूँ, और ये बीफ है तो ईद के लिए लेकर आई हूँ, फिर इसको रख दूँगी फ्रिज में। इस तरह ये प्याज है 10 किलो, तो इसे भी मैंने निकाला नहीं है। हरी प्याज, हरा धनिया वगैरह ये सब चीज़ें हैं। और ये है चमचम, मैंने आज ज़र्दा बनाना है, चावल भिगोए में हैं, तो ज़र्दा बना के थोड़ा सा मोहल्ले में बांट देंगे। आज बस इतना ही काम करूँगी। चिकन नहीं मंगवाया मैंने अभी, क्योंकि चिकन फिर धो के भी रखना होता है, तो फिर मैंने वसी से कहा कि कल ले आएंगे चिकन ना, ताकि थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए मुझे बीच बीच में, और मेरी थोड़ी थोड़ी तैयारी भी हो जाए। बस मंडी से आके सारी सब्जियां वगैरह धोकर साफ़ करके रख दी हैं, ड्राई हो जाएंगी तो फिर फ्रिज में रखूँगी। अभी यहाँ पर जल्दी से वसी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है, तो बस ये लोग भी जाएंगे जुम्मा पढ़ने। वसी के कपड़े प्रेस करके दे दिए, वो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज मैंने अपना ये वाला सूट निकाला, ये मैंने लास्ट ईयर सिलवाया था दर्जन से, और टाइम ही नहीं मिला था पहनने का, फिर सीज़न चेंज हो गया तो मैंने रख दिया। तो आज लास्ट फ्राइडे था, तो मैंने कहा चलें आज ये वाला नया सूट निकालते हैं। इस पर इस टाइम एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसके ट्राउज़र के पाइचों पे भी हुई हुई है इतनी प्यारी सी। और बस अभी मैं भी तैयार हो जाऊंगी, नहाकर नमाज़ पढ़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहाकर तैयार होकर आ गई हूँ मैं भी, तो बस अब मैं भी पढ़ लूँगी ज़ोहर की नमाज़। वसी तो नमाज़ पढ़कर आ गए हैं, और मैंने अपना जो है ना ये नया वाला सूट भी पहन लिया है, तो पढ़ लेते हैं अभी नमाज़। बस नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ी सी सूरतें पढ़ी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचौरियाँ, जिसकी स्टफिंग वगैरह मैंने रात को ही बना के रख दी थी, ये पेड़े भी रात को ही बना लिए थे। तो आज मुझे जो है ना इफ्तारी देनी है बिलाल भाई को, जिनसे मैं गोश्त लेकर आती हूँ, उनके घर इफ्तारी भेजनी है, तो फिर ज़र्दा और कचौरियाँ उनको भी देनी है। और मैं ख़ुद भी जो है ना आज हारून भाई के घर जा रही हूँ शाम को इफ्तार के लिए, तो बस उनके लिए भी ले जाऊँगी। और यहाँ पर मामा मेरी हेल्प कर रही हैं, प्याज और करेले काट के दे रही हैं। आज खाने में बनाऊँगी करेले गोश्त। और यहाँ पर बस पापा को भी काम दे दिया है। मुझे लहसुन जो है ना हमेशा पापा ही छील के देते हैं, तो बस मैंने उन्हें लहसुन दे दिया है निकाल के, ये छील लें, क्योंकि मैंने पीसना है आगे, फिर ख़त्म हुआ हुआ लहसुन और अदरक। और उसके साथ साथ जो है ना मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी यहाँ पर ज़र्दा बनाने की। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बॉईल करके जो है ना इनका छिलका उतार दिया। ये खोया है, ये भी मैंने रात को घर पर ही बनाया था, तो बस चमचम बाहर से ले आए थे। और ये मेरा मटन और करेले ये तैयार हो रहा है, साथ साथ पानी रख दिया है मैंने चावल बॉईल करने के लिए। तो बस करेले तैयार हो जाएं तो फिर मैं ज़र्दे की तरफ जाऊंगी। बस यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं चीनी के साथ पकने के लिए शीरे में, और कचौरियों का एक बैच फ्राई हो गया है। ये कलर भी मिक्स करके रख लिए हैं, और साथ में ड्राई फ्रूट देसी घी से फ्राई कर लिए हैं। ऑयल ठंडा होने के बाद मैंने फिर से बची हुई कचौरियाँ भी डाल दी हैं इसमें। और यहाँ पर ज़र्दा भी बस दम लगने के लिए रेडी है, खोया लास्ट में इसके ऊपर से डालकर इस तरह से बस इसको अब दम पर लगा देंगे 10-15 मिनट के लिए। ज़र्दा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, बस इसको मैं अब डाल लूँगी डिश में। और क्योंकि बिलाल भाई को इफ्तारी पकड़ानी है, वो दुकान से जो है ना फिर घर जाते हुए ले जाएंगे, तो जल्दी से निकलेंगे अभी। रश देखें कितना ज़्यादा हो रहा है। बिलाल भाई को इफ्तारी देनी थी, तो वसी भाग के गए हैं सामने, और मैं जो ना यहीं पे गाड़ी में बैठी वेट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज हारून भाई के घर पर, इफ्तार वहीं पे करेंगे। बाकी ज़र्दा जो है वो हमने अपने मोहल्ले में ही देना था आगे पीछे, तो बस मामा भिजवा देंगी, वो मुझे लेट हो रही थी, इस वजह से जो है ना मैंने बस उनको कह आई हूँ कि आप जो है ना पापा के हाथ भिजवा देना सबके घरों में। तो हम लोग जो है ना बस अब निकल आए घर से। पहुँच गए हम लोग फाइनली हारून भाई के घर पर। इफ्तार में अभी 2-4 मिनट बाकी हैं, तो बस टाइम से पहुँच गए। गुलरेज में भाई का घर है, तो बस यहाँ पर आज हया का रिज़ल्ट डे भी था, तो माशाल्लाह से 3rd पोजीशन आई है हया की, और अच्छी परसेंटेज के साथ जो है ना इसका रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह। बड़ी मेहनत करती है बच्ची, और बच्ची है भी बहुत ज़्यादा लाइक। तो बस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, और साथ साथ भाई और वसीम की बातें वगैरह भी चल रही हैं। इतनी जल्दी जल्दी हम आए हैं, और ये वाला रोज़ा भी जो है ना हमारा भाग भाग के ही खुलेगा। आखिर के रोज़े खुलते ही आता है। क्यों जी, ये तो कोल होनी चाहिए। भाभी के बनाए हुए पकौड़े हैं। रमज़ान में टाइम ही नहीं मिला हमें कि हम आके इफ्तारी करते भाभी के साथ। आज हम बहुत भागते ही रहे। बैठे ना आप। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा इफ्तार हो चुका है। ये स्पेशल भाई ने बनाया हुआ है चिकन,
और हर साल जो है ना हम एक इफ्तार भाई के साथ लाजमी करते हैं। तो बस इस बार ज़रा लेट हो गए। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने पी चाय, और चाय के साथ साथ हमारी बातें भी चलती नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाई है हया को मेहंदी, क्योंकि फिर मेरा तो आना नहीं होगा चांद रात को। लेकिन अब आई हुई थी तो मैंने बस हया की मेहंदी लगा दी है। डिज़ाइन इसने खुद ही नेट से निकाल कर दिए थे कि ये वाले बना दें। तो बस यहाँ पर हारून भाई और वसी जो है ना व्लॉग देख रहे हैं। भाई के घर चाय पी, मेहंदी वगैरह लगाई, भाभी को भी मेहंदी लगा दी थी मैंने, अर्जेंट मेहंदी थी तो फिर साथ साथ धो भी दी। उसके बाद हम लोग आ गए इम्तियाज़ ग्रॉसरी स्टोर पर। साथ अपने जो है ना हम भाई और भाभी को भी ले आए थे। मैंने कहा चलें चलते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग भी हो जाएगी, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बस यही सोच के हम लोग आ गए इम्तियाज़ सुपर स्टोर पर। इम्तियाज़ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग सामने ही चेज़ वैल्यू सेंटर है तो वहाँ भी आ गए थे। थोड़ी बहुत वहाँ से शॉपिंग की, फिर आ गए यहाँ पर तहज़ीब पर। अब थोड़ी सी भूख लग रही थी तो आइसक्रीम खाने के बाद ऑर्डर कर दिया था हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा। रात काफ़ी हो गई है, तहज़ीब की लाइट्स वगैरह जो है ना बंद हो चुकी हैं, तो इसलिए बस मोबाइल की रोशनी में ही थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है और हम लोग इंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। इसके बाद जो है ना भाई को करेंगे उनके घर पर ड्रॉप और हम भी जाएंगे अपने घर। पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हमने किया भाई को उनके घर पर ड्रॉप, और उनका सामान वगैरह उन्हें बस उतार दिया। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी टाइम बाद हम लोग आउटिंग पे गए थे बाहर इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद बस घर आ गई हूँ और ये मेरी ग्रॉसरी आज की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस मतलब बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह तो मुझे नहीं चाहिए थे, दालें वगैरह वो सब चीज़ें पड़ी थी। बस ईद के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें जो है ना बस मैंने ले ली हैं। यहाँ पर कुछ शीर का सामान लिया है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ले लिए, कुछ सॉस हैं, बस ऐसी ही चीज़ें हैं। तो बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।